3 रोज कबल सिंध में जिला ठट्ठा के कस्बे मीरपुर साकड़ों के गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल में हंगामा बर्पा हो गया। चंद हिंदू तलबात ने स्कूल की हेडमिस्ट्रेस गुलनाज जोखियों पर जबरदस्ती मजहब तब्दील करने का इल्ज़ाम आयद किया। तालबात का कहना है कि हेडमिस्ट्रेस ने उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया, इनके मजहबी अकायद की तौहीन की और कहा कि वो दोज़ख में जाएंगी। जब हम स्कूल गए थे तो मैडम ने कहा कि आपको मैं बायोलॉजी पे सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हूँ। तो मैट्रिक क्लास भी थी और हम भी 9th क्लास भी थी। तो हम जब क्लास में गए तो मैडम ने बायोलॉजी पढ़ाया और उसके बाद बायोलॉजी के बाद उसने इस्लामियात पढ़ाया बहुत अच्छा। उसमें कुछ बातें हमें अच्छी भी लगी। फिर उसके बाद मैडम ने हमारे दीन के बारे में बुरी बातें करना शुरू कर दी और उसने ये कहा कि जो हिंदू है वो दोज़ख में जाएंगे और जो उसके फादर है मदर है वो भी दोज़ख में जाएंगे। और वो बुतों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। जब वो ऊपर खुदा के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? आपके खुदा जब उन्हें पूछेगा कि आपने किसकी इबादत की तो आपके बुत कहाँ से आएंगे? इल्ज़ामात की खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई और शहर में तनाव फैल गया। महकमा तालीम ठट्ठा ने फौरी कार्रवाई करते हुए हेडमिस्ट्रेस को मुअत्तल कर दिया। ताहम मुअत्तली के फैसले पर मीरपुर साकड़ों के शहरियों, समाजी तंजीमों और ताजर बरादरी ने शदीद एहतजाज किया। उनका मुतालबा है कि मुअत्तली वापस ली जाए और मुकम्मल तहकीकात के बाद ही कोई फैसला किया जाए। स्कूल का जो मसला है ये ज़ाती रंजिश को, ज़ाती इख्तलाफात को मजहबी हवा दी गई है, जिससे माहौल में बहुत पेचीदगी पैदा हुई है, ख़राबी पैदा हुई है। हम यहाँ पर पुरअमन लोग हैं, अमन भी चाहते हैं और अमन से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। ये हिंदू हों या मुस्लिम हो, हम लोगों में कोई तफरीक वगैरह नहीं है। वो 13 सालों से इसी स्कूल में पढ़ा रहा है। इससे कभी कोई भी शिकायत नहीं है गुलनाज के हवाले से। ज़ाहिर बात है एक स्कूल में 19-20 हो जाते हैं, उसका ये तो नहीं है कि डायरेक्ट प्रेस क्लब में जाओ। ये मेरे ख्याल में एक प्री प्लान के तहत हुआ है। मुतासरा तालबात के वालिद और स्कूल कमेटी के चेयरमैन सावल महेश्वरी का कहना है कि हेडमिस्ट्रेस ने उनकी बेटियों को मजहबी तौर पर ज़हनी अजियत दी और उन्हें बेहतर मुसलमान बनाने की बात की। मेरे से तो ये मसला शुरू से ही चल रहा था, मैं एक ही बंदा था। चलो ये मैडम से और मैंने बेटियों को बोला कि आपकी और जो टीचर हैं उसको आप कंप्लेन करो। तो ये मैडम इस तरह की जो ख्वाहिश रखती है मुझसे मुझको चाहती थी क्योंकि उसके ये लालच थी कि इनकी बेटियां हैं, इनको मैं कन्वर्ट करूंगी, इनको ऐसा पैगाम दे के ये मेरी हो जाएंगी। उसने मुझे डिमांड की थी। एक बेटी है मेरी जो अभी इस फर्स्ट ईयर में है, तो 7 क्लास में थी, उसका नाम है किरण थी। उसको भी बुला के उसने बोला तुम अच्छी मुझे लगती है, तुम बहुत मुझे प्यारी लगती है, तुझमें जो इस्लामी शवात मुझे नज़र आ रहे हैं, तुम ऐसा करो कि तू मुसलमान हो जाओ तो अच्छी बात है, तो आपको जन्नत मिलेगी। दूसरी जानिब स्कूल और शहर के मुतअद्दिद अफराद का कहना है कि गुलनाज जोखियों गुज़श्ता 13 साल से यहाँ तैनात हैं और उन्होंने हमेशा तालीमी बेहतरी के लिए काम किया है। उनके मुताबिक स्कूल या शहर में इससे पहले कभी मजहबी तनाव की फ़िज़ा नहीं हुई। ये हेडमिस मैंने इसको एक चीज़ फ़ील की है कि ये हमेशा स्कूल के बारे में सोचती रहती है और बार बार मुझे भी कॉल करती रहती है कि भाई स्कूल में ये प्रॉब्लम है, स्कूल में वो प्रॉब्लम है। या सेंटर्स के हवाले से जब सेंटर साकरों से लड़कियों का शिफ्ट हो गया था अहमद खान कलमती में, तब भी बड़े एफ़र्ट्स दिखाए इस लेडीज़ ने। बहुत ही यानी कि स्कूल के हवाले से मैंने इसको बहुत ही संजीदा पाया है। ये सिर्फ एक टॉपिक की बात थी जो उन्होंने इशू बनाया है, क्योंकि SMC फंड में इनका खुद अपना इसके बोल रहे कि सावन साहब हैं, इनके अब्बू हैं या इनकी वालदा हैं, वो है। तो मैं नहीं समझता कि ये एक इसको इतना मना ज़्यादा इसको इशू को फैला कर इतनी इंतहा पसंदी पर आकर और मज़हब को मना बातों में मना जो स्कूल का मामला था, हमारी बच्चियां पढ़ रही है को उन मामलात को स्कूल तक ही रहने दिया जाए। जो कुछ हो रहा है मैडम के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। ये इन्हों की एक गेम है, कोई साजिशी टोले का गेम है, अपने मुफादों की खातर गेम है। यही मैडम जो थी 13 साल में कुछ नहीं खाया, 13 साल में उसने कोई इस्लामी बात नहीं छेड़ी। जाहिर है
इस्लामियत का पेपर था, उन्होंने बोला भी जिसको बैठना है वो बैठ के सुने और अमल करे, जिनको जाना है उनको इजाज़त है। हेड मिस्ट्रेस गुलनाज जोखियों का कहना है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उनके मुताबिक हिंदू तलबात इस्लामियात के पीरियड में अपनी मर्ज़ी से मौजूद रहती थी और नात ख्वानी में भी हिस्सा लेती थी। उनका कहना है कि किसी किस्म की ज़बरदस्ती का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने जब उनको परमिशन दी थी कि बेटा अगर आप लेक्चर स्किप करना चाहते हो तो यू कैन गो नाउ, फिर उन्होंने नहीं किया स्किप, सही है। उसके बाद 2 बजे छुट्टी हुई है, उसके नेक्स्ट डे में यूनिफॉर्म पहन के आई हैं, बच्चा प्रॉपर वे में आई है, सही है। उन्होंने क्लास लिए, पहली क्लास लिए, जब तक इनका मेरे ख्याल से 10 या 11 का टाइम था, उनका वालिद साहब आया तो क्या कहते हैं मुझे कहने लगा कि बाजी मुझे आपके साथ काम है। ये नहीं बोला मैडम, क्योंकि ये मेरे एसएमसी का चेयरमैन है। अगर अकलियत का इशू होता तो मैं इसको गरीब बंदे को क्यों बिठाती अकलियत पे। और इसकी बच्ची है होशियार है, वो प्रीफेक्ट है मेरे स्कूल में, एक मॉनिटर है, एक प्रीफेक्ट है। जो बच्चे एक्टिव होते हैं हम लोग मेरिट के बेस पे जो भी करते हैं मेरिट के बेस पे करते हैं, हम लोग अकलियत को कभी भी नहीं दे, कोई भी उस्ताद इस तरह नहीं करता। अब देखना यह है कि क्या ये वाक़या एक मजहबी मामला है या इसके पीछे कोई और वजह है। मीरपुर साकरों जैसे पुरअमन शहर में ये हसास मामला अब रियासती इदारों के लिए एक इम्तिहान बन चुका है। नज़ाकत अली, वॉइस PK, ठट्ठा। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।